कर सकते हैं, तभी तो गैसें विसरण दर्शाती है। तो हमने ये कहा कि जो VWR है, ये VWR सभी ज्ञात त्रिज्याओं में सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। वान डेर वाल्स त्रिज्या सभी ज्ञात त्रिज्याओं में सबसे बड़ी त्रिज्या मानी गई। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ VWR, यहाँ लिखते हैं MR, MR लगभग बराबर होती है IR के, और सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी होती है? CR, जिसकी बात हम पहले पॉइंट में कर चुके थे कि सहसंयोजक त्रिज्या सभी ज्ञात त्रिज्याओं में सबसे छोटी त्रिज्या मानी जाती है। सही है। तो हमने ये कहा अगर हम सभी प्रकार की त्रिज्याओं का क्रम देखें तो वो क्रम क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी? VWR, उससे छोटी त्रिज्या कौन सी होगी? MR, और सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी होगी? CR, जिसको आप लोगों ने कोवेलेंट रेडियस बोला है। ठीक बात है, क्लियर। फिर चलिए, हमने कहा सबसे छोटी त्रिज्या है CR और सबसे बड़ी त्रिज्या है VWR। तो हम ऐसे बोलते हैं VWR जो है ये लगभग बराबर होती है 2 × CR के। मतलब सहसंयोजक त्रिज्या की दोगुनी होती है। समझ में आ गई बात? फिर देखो, अगर हम बात करें कि ये जो आकर्षण बंध बन रहे हैं, आकर्षण बंध सबसे ज्यादा बनते हैं बेटा गैसों के बीच में, उससे कम बनते हैं द्रव में, और ठोसों में बहुत कम आकर्षण बंध पाया जाता है, क्योंकि ठोस वे सबस्टांस है, वे पदार्थ है जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो हम ये बोलते हैं अगर हम VWR का क्रम देखें, VWR का आपको क्रम देखना है तो आप क्या बोलोगे? VWR सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी? गैस, उससे कम लिक्विड और उससे कम सॉलिड के लिए होगी। मतलब सबसे ज़्यादा गैसों में, उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में पाई जाने वाली जो त्रिज्याएं हैं उनको बोला जाएगा वान डेर वाल्स त्रिज्या। बोलो, कर सकते हैं क्या? सबके बात समझ में आ गई? तो ये हमने 4 टाइप की त्रिज्याएं पढ़ी। चलिए अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आप मुझे सिंपली ये बताएंगे कि आप क्या किसी भी पर्टिकुलर बेस पे आप बता सकते हैं कौन कौन सी त्रिज्या? मैंने ऐसे लिखा, यहां से यहां तक की ये दूरी, ठीक बात है? चलो ऐसे मान लेते हैं, इसको हमने बोला A, फिर हमने यहां एक परमाणु बनाया, यहां दूसरा परमाणु, यहां से यहां तक की दूरी, इस दूरी को हमने बोला B, और एक हमने यहां से यहां तक की दूरी को भी मेजर किया, और इस दूरी को हमने बोला C। तो आप मुझे बताइए A, B, C किस प्रकार की त्रिज्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं? A के आधार पर कौन सी त्रिज्या दर्शाई जा सकती है, C के आधार पर कौन सी दर्शाई जा सकती है, और D के आधार पर कौन सी दर्शाई जा सकती है? ठीक है। A के आधार पर कौन सी त्रिज्या आएगी? तो हम बोलेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, क्योंकि यहाँ साझा शेयरिंग हो रही है। B के आधार पर कौन सी त्रिज्या आएगी? हम कहेंगे मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या आएगी। और C के आधार पर VWR वान डेर वाल्स त्रिज्या आएगी। दो परस्पर अबंधित परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिकीय दूरी, तो वो कौन सी वाली हो गई? ये वाली। क्लियर? एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा पोटेशियम के लिए सहसंयोजक त्रिज्या का मान 1.44 पिकोमीटर है। पोटेशियम के लिए सहसंयोजक त्रिज्या का मान कितना है? 1.44 पिकोमीटर है। तो उसके लिए वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 1.44 पिकोमीटर, ऑप्शन बी 2.38 पिकोमीटर, ऑप्शन सी 2.68 पिकोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये हमें कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू पहले से पता थी, अब हमें इसके बेस पे क्या निकालना था? VWR, और VWR कोवेलेंट रेडियस के लगभग क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2.68, क्योंकि ये लगभग किसके इक्वल हो गया? इसके डबल के।
और जब इसके डबल के इक्वल हुआ तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। बोलो किया जा सकता है। चलिए, तो ये 4 प्रकार थे त्रिज्याओं का। अब हम बात करेंगे त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों की। चलिए, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अब तक जितना पार्ट पढ़ा उस पार्ट का सबसे मेन जो बेस है वो सारा बेस इसी पॉइंट पर डिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात? क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पार्ट में से बनते हैं। तो देखिए, आपका टॉपिक है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। यही है। पहला कारक हमने लिखा परिरक्षण प्रभाव। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या, एस इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के। मतलब एस इफेक्ट बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। नंबर 2, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ऐसे बोल दूं, जेड इफेक्ट एटॉमिक रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी और ये बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस का मान घटेगा। नंबर 3, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम किससे दर्शाते हैं, एन से। क्योंकि जब हम बात करते हैं बोहर मॉडल की, किसकी बात करते हैं, बोहर मॉडल, जो परमाणु की संरचना से संबंधित है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं mvr बराबर NH/2π। तो ये जो n है इसमें, ये n मुख्य क्वांटम संख्या है जो कोषों की जानकारी देती है। मतलब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या के मान में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस के। n का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि जब आप एक वर्ग में अप टू डाउन जा रहे हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, n बढ़ता है। और n बढ़ने की वजह से हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आई? तो हमने ये कहा कि किसी भी त्रिज्या को प्रभावित करने के लिए जो सबसे मेन फैक्टर है, वो जो मुख्य कारक है, वो कौन कौन से हैं। तो हमने कहा वो मुख्य कारक है परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 4, हम आयनिक त्रिज्या की बात कर चुके थे पहले। तो नंबर 4 में हम लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 4 में क्या लोगे, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक। देखिए, 2 प्रकार का ऑक्सीकरण अंक है, एक धनात्मक ऑक्सीकरण अंक और एक ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक। जब भी हम धनात्मक ऑक्सीकरण अंक की बात करेंगे तो हम यह कहेंगे कि धनात्मक ऑक्सीकरण अंक बढ़ने के साथ साथ आयोनिक त्रिज्या के मान में कमी आएगी। सही बात है क्या? मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, धनात्मक पॉजिटिव ऑक्सीकरण अंक व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयनिक त्रिज्या के। और नेगेटिव ऑक्सीकरण अंक ये समानुपाती है किसके, आयनिक त्रिज्या के। क्लियर बात? तो धनात्मक ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आएगी, जबकि ऋणात्मक ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। नोट करिए फटाफट से। ठीक है, पांच नंबर फैक्टर लेते हैं, कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, कक्षकों की भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब कौन नाभिक के कितना नजदीक है। तो जो नाभिक के जितने नजदीक होगा
नाभिक उसको उतना ज़्यादा आकर्षित करके रखेगा और आप आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब कक्षकों की जो भेदन क्षमता है उसका क्रम होता है बेटा एस पी डी एफ। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी है? एस कक्षकों की है। एस कक्षकों से आप आसानी से इजी वे में इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एफ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। समझ गए क्या? क्योंकि एफ की नाभिक से दूरी बढ़ती है और नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो हम कहेंगे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो ये तो क्रम हुआ। कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम क्या होता है? तो हम कहेंगे एस की सबसे ज़्यादा होती है, एफ की सबसे कम होती है। अब ये त्रिज्या को कैसे प्रभावित करेगा? तो हम कहेंगे कक्षकों की भेदन क्षमता, कक्षकों की भेदन क्षमता जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु त्रिज्या के। कक्षकों की भेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु त्रिज्या के। क्यों व्युत्क्रमानुपाती? देखो जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो, नाभिक के नजदीक जा रहे हो, तो नाभिक पर आकर्षण बल क्या हो गया? प्रबल। मतलब भेदन क्षमता बढ़ेगी तो त्रिज्या के मान में क्या आएगी? रहे कमी आएगी, क्योंकि आप नाभिक के नजदीक जा रहे हैं। क्योंकि एस की शुरुआत पहले कोष से हो गई, पी की दूसरे से, डी की तीसरे से, एफ की चौथे से होती है। तो जैसे जैसे भेदन क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे त्रिज्या के मान में कमी आएगी। नंबर 6 जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है त्रिज्या के संदर्भ में, उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव। क्या बोलते हैं उसको? लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव। ठीक बात है। देखो लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव है क्या? थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझे। हमने ये कहा लेंथेनम, हमने लिखा स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। ठीक बात है। इधर हमने लिखा टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम। इसका परमाणु क्रमांक 21 था, इसका 39 था, इसका 57 था, इसका 22 था, इसका 40 था, तो इसका 58 होना चाहिए था। लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 58 ना होकर कितना होता है? 72, 72 होता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनॉइड श्रेणी में रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया जाता है? लेंथेनॉइड श्रेणी में रख दिया जाता है। क्लियर बात? तो देखिए यहां से यहां जाने पर और यहां से यहां जाने पर, तो बेसिकली यहां से यहां की बात करते हैं क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब यहां से है। यहां से यहां जाने पर कोष में वृद्धि, यहां से यहां जाने पर कोष बढ़ रहा है क्या? कितने कोष बढ़ेंगे? तो हम कहेंगे 1। कोष की वृद्धि कितनी हो रही है? 1 की। लेकिन यहां से यहां जाने पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कितनी हो रही है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे 32, 32। तो भैया जब बाहर 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या नाभिक में 32 प्रोटॉन बढ़ेंगे? ऑब्वियसली बात है। तो जब नाभिक में 32 प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो नाभिक का जो आवेश है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ कहता हूँ एक कोष की वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश 32 इकाई बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश 32 इकाई बढ़ जाता है। और जब नाभिकीय आवेश 32 इकाई बढ़ा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को बढ़ाएगा, और जब भी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है हमेशा त्रिज्या के मान में कमी आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण त्रिज्या बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और त्रिज्या कम होने को हम बोलेंगे संकुचन। संकुचन। और यह संकुचन किस तत्व के बाद वाले तत्वों पर आ रहा है? तो हम कहेंगे लेंथेनम के बाद वाले तत्वों पर आ रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दिया लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव। क्लियर? अब ये ज्यादा प्रभावी क्यों हुआ? तो हमने ये कहा कि यहां से यहां जो 32 इलेक्ट्रॉन आपने बढ़ाए थे उनमें से 14 इलेक्ट्रॉन तो लेंथेनॉइड तत्वों में भरे गए, और लेंथेनॉइडों में वो जो 14 इलेक्ट्रॉन गए वो कौन से उपकोष में भरे गए? एफ उपकोष में भरे गए।
और आप सबको पता है एफ उपकोष वालों का परिरक्षण प्रभाव, कहीं ऐसा क्रम था SPDF परिरक्षण प्रभाव का क्रम, एफ का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। तो हमने कहा यहां से 14 इलेक्ट्रॉन इनमें भरे गए, वो कहां भरे गए? एफ उपकोष में, और एफ उपकोष में भरने के कारण परिरक्षण प्रभाव जो था वो क्या हो गया? कम हो गया। परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया? कम। तो देखो दोनों फैक्टर आ गए हैं। हमने कहा 32 इकाई नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो जेड इफेक्ट बढ़ गया, मतलब आकार घटेगा। क्लियर? हमने कहा परिरक्षण प्रभाव का मान भी घट गया और परिरक्षण प्रभाव कम हो गया तो भी आकार घटेगा। इसलिए हम ये बोलते हैं लेंथेनम 57 के बाद आने वाले, लेंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्वों में परमाणु का आकार बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव कहा जाता है। और इस प्रभाव के कारण ही नंबर 1 4D और 5D 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान पाई जाती है, समानता दर्शाती है। समझ में आ गई बात? नंबर 2, इस प्रभाव के कारण ही लेंथेनॉइड तत्वों का पृथक्करण किया जा सकता है, उनका सेपरेशन करना पॉसिबल है। नंबर 3, इस प्रभाव के आधार पर लेंथेनाइडों की सारी प्रवृत्ति की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो ये सारी चीजें इस एक प्रभाव पर डिपेंडेंट है। तो हमने कहा जब भी लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव लगेगा सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो हम कहेंगे लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव के कारण 4D व 5D श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग कैसी होगी? समान पाई जाएगी। क्लियर? तो जितने भी एग्जाम्पल सोल्व करो, अगर 4D 5D का कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो वहां त्रिज्याओं का मान क्या होगा? लगभग समान पाया जाएगा। और त्रिज्या समान है इसका मतलब जो बाद वाला है उसको छोटा मान, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ना चाहिए था लेकिन आकार क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर कर सकते? इस प्रभाव के कारण ही ये जो दो तत्व आपको दिख रहे हैं ZR और HF, जर्कोनियम और हाफनियम, ZR और HF की जो रेडियस है वो लगभग क्या होती है? इक्वल। इसकी 160 पिकोमीटर और एक की 159 पिकोमीटर होती है, तो त्रिज्याओं में 1 पिकोमीटर का अंतर है। इसलिए जर्कोनियम और हाफनियम को आवर्त सारणी का जुड़वा तत्व माना गया है, ट्विन्स एलिमेंट, क्योंकि इनकी रेडियस में 1 पिकोमीटर का अंतर है, बहुत लेस, लगभग समान। कारण लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव, इस प्रभाव की वजह से। क्लियर कर सकते हैं? चलिए, एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखें, नोट लगाकर लिख लें चाहे से उसको, कि जो वर्ग संख्या 3 है, वर्ग संख्या 3 थर्ड ए, थर्ड बी, वर्ग संख्या 3 के तत्वों पर लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव लागू नहीं होता है। उससे आगे आने वाले वर्गों पर, मतलब 4th बी, 5th बी, 6th बी, इन वर्गों में लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव लागू होगा। ठीक है, बोलो कर सकते हैं? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, नोट करो फटाफट से जिसको करना है। हो गया? चलिए, संक्रमण संकुचन प्रभाव 7 फैक्टर है हमारे पास। संक्रमण संकुचन प्रभाव, ठीक बात है। तो देखो संक्रमण संकुचन प्रभाव है क्या? तो हमने ये कहा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये आते हैं बेटा वर्ग संख्या 13 में। ये प्रभाव केवल और केवल वर्ग संख्या 13 के तत्वों पर देखा जाएगा, अन्य तत्वों पर नहीं देखा जाएगा। केवल किस पे देखा जाना है? वर्ग संख्या 13 के तत्वों में देखा जाएगा, अन्य तत्वों पर यह प्रभाव नहीं देखा जाएगा। तो वर्ग संख्या 13 के तत्वों में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो जैसे ही हम यहां से यहां जाते हैं तो यहां से यहां जाने पर एक कोष की वृद्धि के साथ, एक कोष की वृद्धि के साथ 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो 18 इकाई नाभिकीय आवेश बढ़ता है।
क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 13 है और इसका परमाणु क्रमांक 31 है। 13 और 31 18 का डिफरेंस था, तो हमने कहा एक कोष की वृद्धि के साथ साथ 18 इकाई नाभिकीय आवेश बढ़ा, और नाभिकीय आवेश जब भी बढ़ता है त्रिज्या को घटा देता है। तो हमने कहा इससे पहले इधर आने वाले तत्व जो थे उनको आपने संक्रमण तत्व माना है, वो 3D श्रेणी के थे। कौन सी श्रेणी के? 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व थे। और इन तत्वों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में गया और डी भी दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दर्शाता है, जैसे एफ का दुर्बल था वैसे डी का दुर्बल हो, उसकी वजह से तो हमने कहा नाभिकीय आवेश तो बढ़ा 18 इकाई, लेकिन परिरक्षण प्रभाव क्या हुआ? कम हो गया। तो त्रिज्या के मान में कमी आएगी। मतलब इससे इसकी त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी तुलना में इसकी त्रिज्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इनकी त्रिज्याएं कैसी आती है? लगभग समान। और जब इनकी त्रिज्याएं सेम होती है तो हम कहेंगे ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव ही क्या कहलाता है? संक्रमण संकुचन प्रभाव, कि बढ़ने की जगह त्रिज्या के मान में क्या हो गई? कमी। क्लियर बात है? देखो फिर इंडियम और थेलियम, तो यहां से आ जाने पर वापस से त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन इन तत्वों पर लेंथेनॉइड संकुचन प्रभाव लगेगा, इसलिए त्रिज्या के मान में लगभग क्या आ जाएगी? समानता हो जाएगी। ठीक बात है? तो यहां तो लग रहा है लेंथेनॉइड संकुचन, और यहां लग रहा है बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन संक्रमण संकुचन प्रभाव। एल्यूमिनियम और गैलियम, इन दो तत्वों के बीच लगने वाला जो प्रभाव है वो प्रभाव क्या कहलाता है? संक्रमण संकुचन प्रभाव कहलाता है। तो ये इतने सारे जो कारक हैं, इन कारकों के आधार पर हम पीरियोडिसिटी, आवर्तिता निर्धारित कर सकते हैं। तो आवर्तिता क्या करेंगे? आवर्त सारणी, पूरी आवर्त सारणी के संदर्भ में अगर हम त्रिज्या की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? ये लो और ये तो हम जा रहे हैं आवर्त में। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एस इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसलिए परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। क्लियर? चलिए ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक का सब लोग रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।